दोस्तों, भूत आत्मा या रूहों का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसे ये रूहें अपना ठिकाना बना लेती हैं। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हो और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज़्यादा होता है जहां उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहां उसका शरीर हो। पच्चीस वर्षीय मनोज 1 साल बाद दिल्ली से चेन्नई ट्रेन से अपने घर जा रहा था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। रात बहुत हो चुकी थी और ट्रेन में सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सो रहे थे, मगर मनोज की आंखों में नींद का कोई नामो निशान ना था। और होता भी कैसे, उसे घर जाने की इतनी खुशी जो थी। मनोज के अलावा कोई और भी था जो वहाँ जाग रहा था, और वो व्यक्ति उसके सामने वाली सीट पर ही बैठा था। मनोज ने देखा कि वह भूतों की कहानियाँ पढ़ रहा है। मनोज को लगा कि उस व्यक्ति को भी नींद नहीं आ रही होगी और इसलिए वह किताब पढ़ रहा है। मनोज ने सोचा कि क्यों ना उससे बात करके थोड़ा टाइम पास किया जाए, और यही सोच के मनोज ने उसे पुकारा, भाई साहब। मगर उस व्यक्ति ने मनोज की बात पे ध्यान नहीं दिया और किताब पढ़ता रहा। मनोज ने फिर से कहा, भाई साहब। दूसरी आवाज़ पे उस व्यक्ति ने किताब को मुंह के आगे से हटाते हुए मनोज को बड़े ही बेमन से देखा। उसके चेहरे पे भी कोई भाव नहीं थी। इस बार मनोज थोड़ा संकोच के साथ बोला, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने अजीब ढंग से जवाब दिया। मनोज बात आगे बढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए उससे बोला, आपका नाम क्या है? वीर प्रताप, वह बोला। ओह, मनोज बोला, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, वीर प्रताप ने जवाब दिया। तो फिर आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं? मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर प्रताप ने उसे ऐसी नज़र से देखा मानो वह उससे बात ही ना करना चाहता हो। मनोज थोड़ा संकोच के साथ बोला, मैं 1 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। घर जाने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा आपसे ही बात कर लूँ। मगर वीर कुछ नहीं बोला, मानो जैसे वो मनोज से बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। मगर मनोज आज चुप रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने बात आगे बढ़ाते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? हाँ, वीर ने जवाब दिया। मगर कैसे? मनोज बोला, क्या आपने कभी किसी भूत को देखा है? उसके ये सवाल पूछने पर वीर प्रताप उसे थोड़ी देर तक देखता रहा, जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने की जगह वीर ने फिर से अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। मनोज को कुछ समझ नहीं आया और वह सोच में पड़ गया कि वीर ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया और फिर से किताब क्यों पढ़ने लगा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, भाई साहब। जवाब में वीर ने अपने मुंह के आगे से किताब हटाई तो उसका बहुत ही डरावना चेहरा मनोज के सामने आ गया। उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था कि कोई भी देख लेता तो बेहोश हो जाता। उसका चेहरा देखते ही मनोज के पसीने छूट गए, मानो दुनिया भर का खौफ उसके अंदर आ गया। उसकी आवाज़ भी गले से नहीं निकल पा रही थी। वो समझ गया था उसके सामने बैठा व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। मनोज के जैसे हाथ पैर जाम हो गए थे। उसके सामने बैठा डरावने चेहरे वाला इंसान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब तुम्हें विश्वास हो गया, दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं।
क्या तुम सच में भूत हो? मनोज ने डरते डरते पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं हुआ मूर्ख? जब तुझे मार के खाऊंगा तब यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे माता पिता और छोटी बहन घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? ये कहते कहते मनोज अपनी सीट से धीरे धीरे सरकने लगा। मनोज अपनी सीट से उठकर भागने लगा। भूत ने अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपने हाथ लंबे किए और भागते हुए मनोज को गर्दन से पकड़कर वापस अपनी तरफ घसीट लिया। मनोज जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुन के बाकी पैसेंजर्स भी उसके पास आ गए। मनोज ने देखा बाकी सभी यात्री भी भूत बन चुके थे। अब तक मनोज को समझ आ गया था कि ट्रेन के सभी यात्री भूत हैं। सभी भूतों ने मनोज को चारों तरफ से घेर लिया और मार के खा लिया। अंत में वीरानियत के सायों ने उसे घेर लिया और वो कुछ न कर पाया। जीवन में न जाने कैसी विचित्र घटनाएं घटती हैं जिसके होने का कारण कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस के बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं अपनी अगली कहानी उस पर ही बनाऊंगा। थैंक यू।